गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल कॉन्स्टेंस माइंड में। आज सभी के सामने एक बार फिर से हिंदी के प्रीवियस ईयर कुछ क्वेश्चन हैं जो कि इलाहाबाद यूनिवर्सिटी के आगामी एंट्रेंस एग्जामिनेशन के लिए बहुत ही ज़्यादा यूज़फुल है और साथ ही साथ आपके वनडे एग्जाम जिनमें हिंदी पूछी जानी है उस दृष्टि से भी ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। तो ये वीडियो शुरू करते हैं आज के पहले क्वेश्चन से। इनमें से ऊष्म वर्ण कौन सा है? तो आपके जो तीनों सा, दंतव्य, तालव्य और मूर्धन्य सा और हा, ये चार आपके ऊष्म वर्ण होते हैं। तो ऑप्शन देखिएगा ता, फा, रा, सा। तो आपके ऑप्शन नंबर डी सा, ये सही होगा। दूसरा क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द योग रूढ़ है? तो योग रूढ़ एक तरह से आपका बहुव्रीहि समास जैसा होता है, क्योंकि रचना की दृष्टि से शब्द तीन प्रकार के होते हैं, रूढ़, यौगिक और योग रूढ़। तो रूढ़ वो होते हैं जो सदियों से या लंबे समय से किसी शब्द का एक निश्चित अर्थ देते हैं। जैसे पानी हुआ, आपका पानी का अर्थ पानी ही होगा और पानी का अर्थ पानी ही होता है, तो ये आपका रूढ़ शब्द है। दूसरा होता है यौगिक, ये संधि के जैसा होता है। जब दो सार्थक शब्द के खंड मिलके एक तीसरा सार्थक शब्द बनाते हैं तो वो आपका यौगिक हो जाता है। और तीसरा होता है योग रूढ़, जब ये जैसे बहुव्रीहि समास होता है, पर लिखा पढ़ा कुछ जाता है और समझा कुछ जाता है। जैसे लंबोदर इसमें आपका है, लंबोदर आपने कहा और आपके मन में आया गणेश भगवान, तो ये हो गया आपका योग रूढ़, जैसे बहुव्रीहि समास होता है। अब इसमें विद्या, विद्यालय है, विद्याधन, आलय, ये आपका शब्द के अगर रचना की दृष्टि से देखें तो ये आपका यौगिक शब्द बनेगा और योग रूढ़ आपका इसमें लंबोदर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 3, निम्न में से जातिवाचक संज्ञा है। ऑप्शन से आपके नेता, रमेश, चतुराई, पानी। तो पानी तो आपका द्रव्यवाचक संज्ञा हो जाएगा, रमेश आपका व्यक्तिवाचक संज्ञा हो जाएगा, चतुराई आपका भाववाचक संज्ञा है, नेता ये जातिवाचक संज्ञा है। चौथा क्वेश्चन, सर्वनाम के भेदों की संख्या क्या है? 5, 4, 6 या 7? तो सर्वनाम के भेदों की संख्या 6 है। पांचवा क्वेश्चन, यद्यप में कौन सी संधि है? यद्यप का संधि विच्छेद होता है यदि प्लस अपि। ऑप्शन इसमें आपके हैं यण संधि, वृद्धि संधि, गुण संधि, अयादि संधि। तो यद्यपि इसमें एक होता है यण संधि का इको यणचि। इक मतलब इक प्रत्याहार। इक प्रत्याहार में कौन कौन से वर्ण आते हैं? ई, उ, री और रि। अर्थात जब ई, उ, री के बाद कोई दूसरा स्वर आए तो ई का या, उ का वा, रि का रा और रि का ला हो जाता है। तो इसमें यदि धन अपि, छोटी ई के बाद छोटा आ रहा है और ई आ मिल के या हो जा रहे हैं, तो इसमें आपका यण संधि होगा। क्वेश्चन नंबर 6, ठाकुर शब्द का स्त्रीलिंग शब्द क्या होगा? ठकुरानी, ठकुरिन, ठकुराइन, ठाकुरी। तो आपका ठाकुर शब्द का स्त्रीलिंग जो होता है वो होता है ठकुराइन। नेक्स्ट क्वेश्चन, त्रिभुज शब्द में कौन सा समास है? ऑप्शन ए षष्ठी तत्पुरुष, बी द्वंद्व, सी बहुव्रीहि, डी द्विगु। तो त्रिभुज में आपका द्विगु समास होना है। क्वेश्चन नंबर 8, निम्न में से समुद्र की पर्यायवाची शब्द नहीं है। ऑप्शन ए सागर, बी रत्नाकर, सी नीरद, डी जलधि। तो आपका जो नीरद होता है ये होता है बादल की पर्यायवाची। क्वेश्चन नंबर 9, अवनी शब्द का विपरीतार्थ बताइए। ऑप्शन नंबर ए अंबर, बी तारे, सी समुद्र, डी पर्वत। तो मैथिली शरण जी की एक लाइन है ना, अवनी और अंबर तल में, तो अवनी और अंबर एक दूसरे के विपरीतार्थ हैं। 10वां नंबर देखिएगा, कम बोलने वाला के लिए एक शब्द क्या होगा? मितभाषी, वाचाल, चपल, मूर्ख। तो जैसे कम खर्च करने वाले को मितव्ययी कहते हैं, वैसे ही कम बोलने वाले को मितभाषी कहते हैं और जो बहुत अधिक बोलता है उसको वाचाल कहते हैं। तो आपका इसमें ऑप्शन नंबर ए सही है, कम बोलने वाले को मितभाषी कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 11, अनल शब्द के सही अर्थ का चुनाव कीजिए। ऑप्शन नंबर ए हवा, बी आग, सी पानी का स्रोत, डी कमल। तो अनल शब्द का जो सही होता है अर्थ वो होता है आग, अनिल का होता है हवा। 12 नंबर देखिएगा, निम्न में से तत्सम शब्द का चयन कीजिए। ए कान्हा, बी कृष्ण, सी किशन, डी कन्हैया। तो इसमें तत्सम शब्द कृष्ण होगा, ऑप्शन नंबर बी सही है। 13 नंबर, दुर्जन में कौन सा उपसर्ग है? ए दुर, बी दुज, सी दु, डी दुरा। तो दुर्जन में दुर उपसर्ग है। क्वेश्चन नंबर 14, मुट्ठी गर्म करना मुहावरे का अर्थ है आग तापना, मुक्का लगाना, घूस देना, धाक जमाना। तो मुट्ठी गर्म करना का अर्थ होता है घूस देना।
15 नंबर देखेंगे, आधा तीतर आधा बटेर का अर्थ है मूर्खतापूर्ण कार्य, मनचाहा कार्य, पूरी तरह से कोई काम ना होना, गड़बड़ होना। तो आधा तीतर आधा बटेर का अर्थ होता है पूरी तरह से कोई काम का ना होना। 16 नंबर देखेंगे, शुद्ध शब्द का चयन कीजिए। तो नुपुर, नुपुर कैसे लिखा जाना है ये देखना है हमको। तो बी ऑप्शन नंबर इसमें बी, नूपुर। ना में बड़ा हो की मात्रा, पा में छोटा हो की मात्रा, बाकी सारे आपके गलत ऑप्शन है इसमें। ऑप्शन नंबर बी सही है। 17 नंबर, निम्न में से कौन सा मात्रिक छंद है? ऑप्शन नंबर ए दोहा, बी चौपाई, सी रोला, डी ये सभी। तो आपके दोहा, रोला, चौपाई ये सभी इसमें मात्रिक छंद हैं। 18 नंबर, रामचंद्रिका की रचना किसने की थी? ऑप्शन ए देव, बी केशवदास, सी सूरदास, डी भूषण। तो रामचंद्रिका जो है वो केशवदास की रचना है। 19 नंबर, चिंतामणि किसकी रचना है? ए हजारी प्रसाद द्विवेदी, बी नामवर सिंह, सी रामविलास शर्मा, डी आचार्य रामचंद्र शुक्ल। तो चिंतामणि आचार्य रामचंद्र शुक्ल की रचना है। 20 नंबर, जहाँ कारण के बिना अथवा कारण के विपरीत कार्य हो वहाँ कौन सा अलंकार होता है? तो जाहिर सी बात है वहाँ पे विरोधाभास अलंकार होता है। क्वेश्चन नंबर 21, भिक्षाटन में कौन सा समास है? भिक्षाटन, भिक्षाटन में कौन सा समास है? इसमें देखिएगा भिक्षाटन, भिक्षाटन का अर्थ होता है भिक्षा के लिए भ्रमण। तो आपके ऑप्शन है इसमें तत्पुरुष, अव्ययी भाव, बहुव्रीहि, द्विगु समास। तो भिक्षाटन भिक्षा के लिए भ्रमण, इसमें द्वितीय पद प्रधान है। आपका ऑप्शन नंबर ए तत्पुरुष सही होगा। 22 नंबर, महाशय शब्द का सही स्त्रीलिंग रूप क्या है? ऑप्शन ए महाशया, बी महाशयी, सी महाशी, डी महाशिनी। तो आपका महाशया का जो स्त्रीलिंग रूप होता है वह होता है महाशया। 23 नंबर, कवि शब्द का सही स्त्रीलिंग रूप क्या है? कवियत्री, कवियत्री, कवियानी, कवियाइन। तो ऑप्शन नंबर बी कवियत्री। और ये लिखा कैसे जाता है ये भी देख लीजिएगा, ये शुद्ध किस तरीके से लिखा जाता है ये भी बहुत पूछा जाता है। 24 नंबर, महोदय, महोदय का संधि विच्छेद क्या होता है? महाधन उदय। में कौन सी संधि है? गुण संधि, यण संधि, वृद्धि संधि, अयादि संधि। तो आपका महोदय जो होता है वो होता है गुण संधि। गुण संधि में जब आ, छोटा या बड़ा आ के बाद कोई दूसरा स्वर आता है, छोटा या बड़ा आ के बाद कोई दूसरा स्वर आता है, तो क्रम से वो आई मिल के ए, आ उ मिल के ओ, आर री मिल के अर, आल री मिल के अल, ऐसे हो जाता है। तो आपका देखिए इसमें छोटा आ और छोटा बड़ा आ और छोटा उ मिल के ओ बना रहे हैं। आ उ मिल के आ प्लस उ मिल के ओ हो गया। तो यहाँ पे आपका गुण संधि सही होगा। लास्ट क्वेश्चन, केशव दास ने किस तत्व को काव्य की आत्मा कहा है? हाँ, ये क्वेश्चन ऑप्शन ए अलंकार, ऑप्शन बी वक्रोक्ति, सी रस, डी छंद। तो केशव दास ने अलंकार को काव्य की आत्मा कहा है। तो दोस्तों ये थे आज के हमारे हिंदी के प्रीवियस ईयर पे आधारित कुछ क्वेश्चन। वीडियो के अंत तक बने रहने के लिए आप लोग का बहुत बहुत धन्यवाद। हम आपके लिए आगे भी कुछ ऐसे वीडियो लाने का प्रयास करेंगे। तब तक के लिए गुड बाय एंड टेक केयर।